स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। लगातार आप लोगों को इधर वैकेंसीज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, सभी अपडेट हम दे रहे हैं। आज भी एक अपडेट है वैकेंसी से रिलेटेड, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हालांकि बहुत बेहतर वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर आप फ्री हैं, लगता है कि नहीं ट्राई कर लेना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। और रिसेंटली आप वीडियो चेक करोगे ग्लोबल आईटीआई पर, तो ईसीआईएल की वैकेंसी हो या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, सेल के अलग अलग प्लांट की है। एक 2 दिन के पहले की है, एक लास्ट वीक की है। तो ये सेल की दूसरी वैकेंसी है, ये दूसरे लोकेशन की है। मारुति सुजुकी की भी हमने अपडेट दिया था। तो आज हम बात कर लेते हैं, ये वैकेंसी है आपके सामने। मैं इसको ओपन करता हूँ और सबसे पहले इसके ऊपर की तरफ चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब है। क्लियर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जिससे कई बार बच्चे कहते हैं सर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाए। तो ये आईआईटी बी कैंपस लिखा हुआ है, मुंबई। मुंबई लोकेशन की आईआईटी आप लोग तो जानते ही होंगे। तो आईआईटी बी कैंपस है, और सोसाइटी फॉर इसका पूरा जो नाम है, शॉर्ट में इसको समीर बोल रहे हैं जगह जगह। तो समीर SAMEER है ना। तो ये सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ये नाम है कंपनी का, जहाँ के लिए ये वैकेंसी है। और ये गवर्नमेंट सेक्टर का, ये जो है, जो विभाग है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का है। बट वैकेंसी जो है आपकी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। देखें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिखा हुआ है। ये जो आपकी समीर है, समीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एक विंग होगा, जहाँ पर ये रिसर्च और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रिसर्च और वर्क होता होगा। ठीक है। तो ये मुंबई का लोकेशन भी है, वहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है। हम ट्रेड की बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ आ जाएं, सबसे पहले लास्ट डेट यहाँ पर है कि 16 जनवरी से पहले आवेदन कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और वेबसाइट कहाँ पर आवेदन करना है, तो आपकी ये है आवेदन, recruit.samir.ub.in। ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से देख पाएंगे। टेलीग्राम ओपन कर लीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई, आपको एक चैनल दिखाएगा। 60,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाइए। मैं वीडियो के साथ साथ ये पीडीएफ भी वहीं पर शेयर कर दूंगा, बिना परेशानी के आप इस चीज़ को जो है आसानी से देख पाएंगे। तो ये हो गई वेबसाइट, यहाँ पर दोनों वेबसाइट दिया हुआ है। ठीक है। तो इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन होगा। ट्रेड की बात कर लें, तो जो पोस्ट होगी वो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट होगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के जो बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा सीट है, 15 सीट है। इलेक्ट्रीशियन की आईटीआई 1 सीट है, फिटर के लिए 8 सीट है, मशीनिस्ट की 1 है, वेल्डर की 2 है, और इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड की 2 सीटें हैं। तो आजकल जनरली आप देख रहे होंगे, तो फिटर के बच्चों की थोड़ी सीटों की संख्या जो है इलेक्ट्रीशियन से ज़्यादा रह रही है। यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत सीट कम ज़्यादा ये अपने हिसाब से कर भी सकते हैं, नोट इन्होंने नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद हम पोस्ट की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इस पीडीएफ को थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। चलिए, ये सब पोस्ट यहाँ से होगी आपकी शुरू। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ABC लिखा हुआ है। तो जो ऐसे बच्चे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए के अंतर्गत ही आएंगे। यहाँ पर आप देखोगे BC क्या है, एक्सपीरियंस वाले हैं। तो फिलहाल वैसे बच्चे जिन्होंने ITI कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक से, और इसमें लिखा हुआ गवर्नमेंट अफिलेटेड, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गवर्नमेंट अफिलेटेड मतलब ऐसा नहीं होता है कि सरकारी ITI, प्राइवेट ITI भी होगी। एनसीवीटी से आपने आईटीआई कर रखा है, और कम से कम आईटीआई में 55% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, इलेक्ट्रिकल की, या फिर फिटर की, सभी मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। सीटों की संख्या वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, 1 बाई 1 करके लिखा हुआ है। ठीक है। पहला जो था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूसरा इलेक्ट्रिकल है, तीसरा यहाँ पर देखिए फिटर है। नीचे आ जाइए, मशीनिस्ट है, वेल्डर है ना। तो ये क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया है, इलेक्ट्रोप्लेटर। सब में आईटीआई होना चाहिए। गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से हो वो मैटर नहीं है। मैटर ये होता है कि जो बोर्ड है वो अफिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा आपने कर लिया। तो मेनली दो ही बोर्ड होते हैं, एनसीवीटी और एससीवीटी होते हैं। तो यहाँ पर एनसीटीवीटी लिखा हुआ है, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सब्जेक्ट है। संभवतः ये एनसीवीटी होना चाहिए था, क्योंकि एनसीटीवीटी तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ अलग से होगा, या तो ये ट्रेड सर्टिफिकेट लिखना चाह रहे हो, है ना। तो सब मिलाकर आईटीआई ही होगा ये, 55% मार्क्स से। ठीक है, क्योंकि क्लियर है आईटीआई है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। हो सकता है टाइपिंग एरर हो या कुछ और। इसको मैंने गूगल पर भी ट्राई किया सर्च करने का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल बाबा क्या कह रहे थे। गूगल बाबा कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि इसका मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स। तो जो आईटीआई की ट्रेड्स होती हैं, सब वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत ही आती हैं। इसीलिए हम ये मान कर चल रहे हैं कि भाई आईटीआई के लिए वैकेंसी है ये। ठीक है।
बाकी आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं आईटीआई की, तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी है प्ले स्टोर पर, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक छोटी सी फीस देकर आप अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट की। जैसे अगर आप क्लास नहीं जा पाते हैं, आपके टीचर सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कवर नहीं कर रहे हैं, या लगता है कि आप उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपके पास समय नहीं है या जॉब करते हो, जो कुछ भी हो, तो ऐसे में आपको ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी जो कंप्लीट थ्योरी है सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाता है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। और सैलरी की बात आ जाएगी नेक्स्ट कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, तो 15,100 रुपये पर मंथ ये सैलरी मिलने वाली है। ये ए कैटेगरी लिखा हुआ है, यानी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जिनके पास 3 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव होगा उनको 19,000 पर मंथ मिलेगा, और 8 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव होगा तो 23,600 रुपये मिलेगा, और ये है आईटीआई के लिए सैलरी, ठीक है। उसके बाद बात कर लें एज की, तो अगर आप फ्रेशर हैं, नया नया बस आईटीआई पास किए हैं, कोई अनुभव नहीं है, तो 25 वर्ष तक जो है आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। कम से कम हम 18 मानकर चल रहे हैं, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में 18 से नीचे जॉब के लिए नहीं लेते हैं। तो अधिकतम उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। एक्सपीरियंस वाले कैटेगरी में आते हैं, यानी 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ऐसे में आप 35 वर्ष तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 8 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो आप तब भी 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो हम 25 मानने चल रहे हैं जो आईटीआई पास बच्चे हैं। भाई अगर लगता है कि नहीं यार जॉब कर लेनी चाहिए, तो ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, यहाँ पर ये आप जो भी है फॉर्म वगैरह इस पर फिलअप करेंगे, तो बाद में ये डिसाइड करेंगे, जितना फॉर्म आएगा उसी रेशियो में डिसाइड करेंगे रिटर्न एग्जाम कराएं या फिर डायरेक्ट वाइवा कराएं या जो कुछ भी हो, ये आपको अनाउंस करेंगे, ठीक है। वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है samir.gov.in, यानी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट। लास्ट डेट 16 जनवरी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। जब आप जाओगे टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए, जो भी ये फाइनल करेंगे बताएंगे वेबसाइट पर, पोस्ट करेंगे। ऐसे में फिर आपको अपना जो फॉर्म भरे हैं ऑनलाइन वो लेकर जाना होगा, डेट ऑफ बर्थ का अपना मार्कशीट, हाई स्कूल की फ़ोटो ले जाना होगा, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। अगर आईटीआई के लिए कर रहे हैं तो 12वीं की नहीं लगती है। उसके बाद आईटीआई सर्टिफिकेट हो जाएगा। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जो है एनसीवीटी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो एनसीटीवीटी सर्टिफिकेट, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। अगर मान लेते हैं आईटीआई की ही बात कर रहे हैं या थोड़ा कुछ अलग है, अगर कुछ अलग होगा तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं दूसरे बच्चों को बता पाऊंगा। अभी तक मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि आईटीआई सर्टिफिकेट को ही इसमें कंसीडर किया जाएगा। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पासिंग मार्क सर्टिफिकेट, ये तो सब मार्कशीट वगैरह की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हो, फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो एक कैटेगरी में। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। अगर आपकी किसी को नॉलेज है कि एन कुछ अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग टाइप का कुछ होता है, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज अभी हम लोग आईटीआई को ही लेकर चलते हैं। अगर कुछ अलग होगा तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या आपका कमेंट पिन कर दूंगा, जिससे दूसरे बच्चों को मदद मिल पाएगी। बाकी इसमें अलग से और कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, एज वगैरह का ही है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए प्रोसेस दिया हुआ है कि इस वेबसाइट पर जाना है, सारी चीज़ें फाइनल सबमिट करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालना होगा, सबसे पहले आपको रखना होगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का इन्होंने बताया है। क्वालिफिकेशन वाइज बाद में डिसाइड करेंगे कि रिटर्न एग्जाम करा सकते हैं या इंटरव्यू करा सकते हैं या स्किल टेस्ट करा सकते हैं। ये बाद में अपना जो भी है उस हिसाब से ये बताएंगे कि क्या करना है, और उसके हिसाब से आपका वेबसाइट वगैरह पर ये अपडेट करते रहेंगे। और वेबसाइट वही होगी sami.gov.in, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई आने जाने का कोई खर्च नहीं दिया जाएगा। जैसे आप जनरली सभी वैकेंसीज में लिखने लगे हैं कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है या एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आने जाने का कोई खर्च नहीं मिलेगा आपको। अपने खर्च पर एग्ज़ाम देना होगा, आना जाना जो कुछ भी है सब आपको अपने खर्च पर करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। इंडियन नेशनल लिखा हुआ कि भारत के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप कहीं से भी कहीं के भी रहने वाले हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है मुंबई है, यानी जॉब जो है वो मुंबई में ही रहने वाली है, जो इनका लोकेशन दिया हुआ था शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। तो आपकी जो जॉब कहाँ होगी, आईआईटीबी कैंपस जो मुंबई में है, वहीं पर ही जो है आपका वैकेंसी है और वहीं पर काम करना होगा। बाकी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो सर्टिफिकेट का लेकर, एनसीटीवीटी जो इन्होंने लिखा हुआ है, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा मुझे भी क्लियरिटी नहीं है अभी तक। अगर कुछ आप में से कोई जानता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज मैं मान कर चल रहा हूँ कि आईटीआई के लिए आप लोग भी अप्लाई करके इसको ट्राई कीजिएगा। जो लोग फ्री हैं और जो लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं तो आप अपना करता करते रहें, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि यार कहीं जॉब मिल जाए, कुछ करूँ, मैं खाली बैठा हूँ, तो ऐसे में आप इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
बाद में आपको कोई अच्छी वैकेंसी मिलती है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। शुरुआत के लिए इसे घर बैठने से अच्छा होता है कि हमें आपको कॉन्ट्रैक्ट पर मिल रही है, क्या फ़र्क पड़ता है, इसी बहाने हमें घर से बाहर निकलना, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और चीज़ों के बारे में तभी पता चलेगा जब हम घर से बाहर निकलेंगे। कई बार क्या होता है, अच्छी नौकरी तभी मिलती है जब आप नौकरी वाले लोकेशन में निकलते हैं, यानी हमें घर छोड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर प्राइवेट सेक्टर में कदम बढ़ाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, अप्रेंटिस पर, किसी भी बहाने आपको निकलना पड़ेगा एक बार। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ऐसी सभी वैकेंसीज़ की अपडेट प्लस क्लासेस आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आने वाले टाइम पर यानी 15 जनवरी से इलेक्ट्रिशियन और फिटर की जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी और अन्य सब्जेक्ट की भी हम जल्दी शुरू करेंगे, प्लानिंग ऐसी है। बट 15 जनवरी के हिसाब से अभी हम तैयार कर रहे हैं कि क्लासेस शुरू कर दी जाए और क्लासेस आपको इस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मिलेंगी। जो भी बच्चे प्लेलिस्ट वाले पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में आपकी क्लासेस अपडेट होती जाएंगी। 2024 जुलाई को हम टारगेट लेकर क्लास शुरू करेंगे। धन्यवाद।